जय श्री बालाजी की मित्रों, जय श्री राम, जय महालक्ष्मी की। शरद पूर्णिमा की इस पावन पर्व में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं जय मां श्री लक्ष्मी की। शरद पूर्णिमा आइए मित्रों जानते हैं कब है और शरद पूर्णिमा का पर्व किस प्रकार मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा का इस बार पंचांगों में भी कुछ मतभेद चल रहे हैं। तो मित्रों, शरद पूर्णिमा का जो पर्व है, व्रत त्योहार है, 30 अक्टूबर 2020 को ही मनाया जाएगा। जो लोग दान पुण्य और व्रत करना चाहते हैं वो लोग सत्यनारायण भगवान की व्रत करना चाहते हैं वो 31 अक्टूबर 2020 को करे सुबह के टाइम में, क्योंकि जो पूर्णिमा है सूर्य उदय व्यापिनी 31 अक्टूबर 2020 को रहेगी। अतः सत्यनारायण भगवान व्रत और जो पूजन करना चाहते हैं वो 31 अक्टूबर 2020 शनिवार को करे। और जो शरद पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहते हैं माँ लक्ष्मी का रात्रिकालीन, क्योंकि ये जो शरद पूर्णिमा है ये पूर्णिमा प्रथम प्रहर पूर्णिमा में हो तो उसका लाभ मिलता है। तो रात्रि प्रथम प्रहर 3 घंटे यानी 7 बजे से लेकर के 8, 9, 10 बजे तक अगर पूर्णिमा हो तो शरद पूर्णिमा का पर्व विशेष फलदायी होता है। अतः मित्रों 30 अक्टूबर 2020 को 5 बजे के आसपास पूर्णिमा आ जाती है और प्रथम प्रहर के प्रारंभ काल में ही ये पूर्णिमा प्रारंभ हो जाती है। अतः शरद पूर्णिमा का पर्व इसी दिन 30 अक्टूबर 2020 बार शुक्रवार को ही मनाया जाना चाहिए। ये सभी मत ज्योतिष के मत के अनुसार, विद्वानों के मत के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। शरद पूर्णिमा का जो व्रत है, जो पूजन है लक्ष्मी का, वो 30 अक्टूबर 2020 को सबको करना है। और जो पूर्णिमा चांद पूर्णिमा का जो व्रत है वो भी 30 अक्टूबर को होगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत पंचांगों में तो अलग अलग लिखा है, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत सभी को करना है 31 अक्टूबर 2020 शनिवार को। तो आइए ये शरद पूर्णिमा के बारे में हम जानते हैं। ये शरद पूर्णिमा क्या है। शरद पूर्णिमा को दूसरा नाम कोजागरी पूर्णिमा भी कहा गया है। कोजागरी यानी कौन जाग रहा है, इसका मतलब होता है माँ लक्ष्मी इस दिन जागती है। और सायंकाल शरद पूर्णिमा के दिन यानी 30 अक्टूबर 2020 वार शुक्रवार को सायंकाल माँ लक्ष्मी घूमने निकलती है अपने स्थान से। भक्तों को धन वैभव का आशीर्वाद और सभी के घरों में धन वैभव की पूर्ति करने के लिए, सबको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए माँ लक्ष्मी अपने निवास स्थान से रवाना होती है और भ्रमण करती है। और जो लोग शरद पूर्णिमा की रात्रि को सायंकाल से लेकर के अर्धरात्रि तक जो जागरण करते हैं, माँ भक्ति लक्ष्मी का आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रसाद बनाते हैं खीर का, उनको माँ लक्ष्मी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करती है। ये माँ लक्ष्मी का जागने का समय है। तो माँ लक्ष्मी भ्रमण का जो प्रारंभ काल है वो सायंकाल है 30 अक्टूबर 2020 और शुक्रवार। तो इस दिन आपको करना है क्या है, सायंकाल घर के बाहर दीपक प्रज्वलित करना है, घर में और बाहर अंधेरा न हो। और खीर का प्रसाद, गाय के दूध की खीर बना करके उसका प्रसाद बाहर खुले में रखें, क्योंकि इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर के अपनी जो कलाओं से, अपने ओज और तेज से अमृत की वर्षा करता है। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और अमृत की वर्षा ये करता है। अतः सभी को खीर का प्रसाद बना करके खुले आसमान में सायंकाल ही रख देना है।
2-3 घंटे प्रथम प्रहर 7 बजे से लेकर के आपको 8, 9, 10 बजे तक बाहर खुले आसमान में खीर का प्रसाद रखना है। 10 बजे बाद में आपको माँ लक्ष्मी को भोग लगा करके उस अमृत रूपी प्रसाद का, जिसमें चंद्रमा का अमृत भी साथ में घुला हो, इसी प्रकार उस प्रसाद को भोग लगा करके आप सबको ग्रहण करना है और माँ लक्ष्मी का मंत्र का जाप करना है। सभी को जो आज लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करता है, लक्ष्मी की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, श्री हरि नारायणाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। इस प्रकार इन मंत्रों का जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जाप करते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर कृपा और आशीर्वाद वर्षा करती है। माँ लक्ष्मी को खीर का प्रसाद खुले आसमान में चंद्रमा की अमृत रूपी चांदनी के सामने, और जो चंद्रमा से जो अमृत बरसता है उससे भी वो प्रसाद अमृत बनता है, फिर माँ लक्ष्मी को भोग लगता है, फिर वो अमृत बनता है, फिर आप ग्रहण करते हो तो आपके शरीर में अनेक प्रकार की जो व्याधियां हैं, जो रोग हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और इस समय जिन लोगों को नेत्र पीड़ा है, नेत्र रोग है, वो भी चंद्रमा की ओर 10-20 मिनट, आधे घंटा चंद्रमा की ओर देखे, निहारे। और जिनको अस्थमा रोग है, श्वास का रोग है, वो भी इस दिन माँ भगवती लक्ष्मी का मंत्र का जाप करे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे और माँ लक्ष्मी से और चंद्रमा की तरफ देख करके मंत्रों का जाप करे। खुले आसमान में बैठ करके चंद्रमा को निहारे तो अस्थमा के भी रोग ठीक हो सकते हैं। और इस प्रसाद, अमृत रूपी प्रसाद को ग्रहण करने से भी श्वास रोग, अस्थमा का रोग ठीक हो सकता है। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए भक्त सुई पिरोने का भी काम कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, जिससे भी नेत्र ज्योति आपकी बढ़ सकती है। नेत्रों में, आँखों में, मुख में और संपूर्ण शरीर में अमृत हो तो अमृतत्व की जो प्राप्ति करता है उसकी शरीर में कोई प्रकार का रोग नहीं आता है, आरोग्य प्रदान होता है। इस दिन संयम और नियम से भक्तों को रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। जो अपनी इंद्रियों का संयम नहीं रखते हैं, अनेक प्रकार के भोग करते हैं, और जो संतान उत्पत्ति का भी कार्य इस समय अगर कोई करते हैं तो संतान विकलांग और अनेक रोगों से ग्रसित होकर के उत्पन्न होती है। इस प्रकार इस दिन आप संयम रखें। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रात्रिकाल जागरण करें, भक्ति करें, भगवान का मंत्र का जाप करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, अच्छे संगत करें, अच्छी बातों को सुने और अच्छे लोगों के साथ में बैठ करके भगवान की, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। मित्रों, आइए माँ लक्ष्मी की शरद पूर्णिमा की व्रत कथा हम आपको सुनाते हैं। माँ लक्ष्मी की व्रत कथा इसी प्रकार है। साहूकार की 2 कन्याएं थीं, एक बड़ी थी, एक छोटी थी। दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थी। जो बड़ी वाली थी वो विधिपूर्वक पूर्ण व्रत करती थी, और जो छोटे वाली थी वो पूरा व्रत नहीं करती थी, अधूरा व्रत करती थी। संयोगवश ये हुआ कि उस छोटी वाली कन्या के कोई संतान जो भी गर्भ में आती थी, गर्भ में नष्ट हो जाती या उत्पन्न होकर के वो नष्ट तुरंत हो जाती थी, और बड़ी वाली की संतानें आरोग्यवान और अच्छी होती थी। लेकिन छोटी वाले की पुत्र उत्पन्न होते, कन्याएं उत्पन्न होती, मर जाती, उत्पन्न होते, मर जाते। संयोगवश ये हुआ कि उसने विद्वानों से, पंडितों से कुछ पूछा। उन्होंने बताया कि तुम्हारे जो पूर्णिमा व्रत तुम करती हो वो पूर्ण नहीं करती हो, अधूरा करती हो, इसी कारण से तुम्हारी संतानें उत्पन्न होती है और मर जाती। इसीलिए तुम विधि पूर्वक ये पूर्णिमा का पूर्ण व्रत करो विधि विधान से, तो तुम्हारी संतानें नहीं मरेगी। इस प्रकार छोटी कन्या ने उसी प्रकार विद्वानों के बताए हुए अनुसार उसने संपूर्ण व्रत किया। उसके कुछ दिनों के बाद में पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन वो फिर मर गया। उसने उसको उस पीढ़े पर, चौकी पर सुला दिया और फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाया, उसको वही पीढ़ा बैठने के लिए दिया। और जब वो बैठने लगी उस पीढ़े पर तो वहाँ उसका घाघरा
उस बालक को, जिस बालक पे पीढ़े पर बालक सो रहा था, वो बालक को उसका घाघरा बड़ी बहन का टच हुआ। उसके स्पर्श होते ही वो बालक, मरा हुआ बालक रोने लगा। तो उसने कहा, तुम मेरे साथ में मजाक कर रही थी, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, तुम मेरे ऊपर ये जो दोष लगाना चाहती थी, इसलिए मुझे तुमने इस बालक के ऊपर बैठने के लिए बताया। तो उसने कहा, बहन ये तो बालक पहले से ही मरा हुआ है, क्योंकि तू ये सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर बैठ जाती, ये मर जाता तो ये मेरे पर दोष लग जाता। लेकिन बहन ये तो मरा हुआ था, ये तेरे भाग्य से, तेरे पुण्य के स्पर्श से, तेरे इस घाघरे के स्पर्श से, तेरे पुण्य प्रताप से ये बालक जीवित हुआ है। इसीलिए बहन तेरा पुण्य धन्य है, तुम विधि और पूर्वक माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुझे मिला है। तेरे आशीर्वाद से, तेरे पुण्य प्रताप से आज मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इसीलिए उन्होंने पूरे संपूर्ण गांव में भी ये सबको बताया कि जो पूर्णिमा को और शरद पूर्णिमा की लक्ष्मी की आराधना करता है, और जो पूर्णिमा का व्रत जो भी व्यक्ति, जो भी माताएं करती है, उनके संतानें दीर्घायु को प्राप्त होती है। तो सबने व्रत प्रारंभ कर दिए। माँ लक्ष्मी की सब पर कृपा बरसने लगी। ये लक्ष्मी व्रत, ये पूर्णिमा व्रत सायंकाल लक्ष्मी का विशेष होता है और प्रातःकाल विष्णु का विशेष होता है। तो लक्ष्मी नारायण का ये व्रत सबको, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, सबको प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा की विशेष प्राप्ति के लिए आप लोगों को राशि के अनुसार भी ये उपाय करने चाहिए। अलग अलग राशि के हिसाब से आपको मंत्रों का जाप भी करना चाहिए और दान भी करना चाहिए। जिस प्रकार मेष राशि के जातकों को खीर का प्रसाद बना करके, गाय की खीर का, गाय के दूध का खीर का प्रसाद बना करके कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। और जो वृषभ राशि के जातक हैं उनको दूध का दान करना चाहिए मंदिर में। और मिथुन राशि के जातकों को खीर, घी और दूध का दान मंदिर में करना चाहिए। और कर्क राशि के जातकों को खीर का प्रसाद बना करके 3 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को गुड़ का दान मंदिर में करना चाहिए। और कन्या राशि के जातकों को 3 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं को खीर और घी का भोजन प्रसाद बना करके कन्याओं को लक्ष्मी रूप में भोग लगाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को भी खीर का प्रसाद, दूध का प्रसाद बना करके मंदिर में दान करना चाहिए। इस प्रकार वृश्चिक राशि के जातकों को भी गुड़ का प्रसाद बना करके या गुड़ का दान मंदिर में, ठाकुर जी के, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दान करना चाहिए। और जिनकी राशि धनु है उनको भी चने की दाल का दान और खीर में हल्दी या केसर डाल करके, पीली करके प्रसाद का दान ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए, गौ माता को भोजन कराना चाहिए। और मकर राशि के जातकों को इस प्रकार प्रसाद का भोग, जो हलवा, खीर और चूरमा का भोग लगा करके माँ लक्ष्मी और विष्णु को मंदिर में दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और कुंभ राशि के जातकों को भी अपने जो गुरु है, जो मंदिर के पुजारी हैं, उनको प्रसाद का भोजन करना चाहिए यथा विधि प्रसाद बना करके। और जो मीन राशि के जातक हैं उनको भी प्रसाद में खीर का प्रसाद बना करके उसमें केसर या हल्दी डाल करके, पीला करके मंदिर में दान करना चाहिए, या चने की दाल का दान करना चाहिए। और सभी को घरों में खीर का प्रसाद बनाना चाहिए, माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। और चंद्रमा के सामने, चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर के यहाँ अमृत की वर्षा करता है। चंद्रमा के सामने बैठ करके वो प्रसाद सामने रख करके मंत्रों का जाप करें माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए। मित्रों, हमारे YouTube चैनल LNS चारियाँ को आपने
अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अन्य व्रत त्योहार की जानकारी हम समय के अनुसार आपको देने का प्रयास करेंगे। हमें जब भी समय मिलेगा और समय निकाल करके आप लोगों के लिए आगे की व्रत कथाएं और करवा चौथ के व्रत के बारे में भी जानकारी अगले वीडियो में आपको दी जाएगी। पूर्णिमा की व्रत कथा, सत्यनारायण भगवान की जो व्रत कथा है हमारे पिछले जो वीडियो है उनमें दी गई है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको दिखाए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब आप जब तक नहीं करते हो तब तक हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगी। हमें व्हाट्सएप पर शेयर करना पड़ता है, तो बार बार व्हाट्सएप पर हमें शेयर ना करना पड़े, और सब्सक्राइब करें और अन्य आपके मित्रों को भी शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिले। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सब स्वस्थ रहे। जय श्री राम, जय महालक्ष्मी, जय श्री बालाजी की।